देखो अनाया, मेरी बहन हो के जिस तरीके से तुमने मुझे सबके सामने ज़लील किया है ना, सबके सामने मेरी रुसवाई की है, मैं इस चीज़ के लिए कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुमने भी कुछ कम नहीं किया, आपने भी सारी ज़िंदगी लगा दी मुझे बर्बाद करने के लिए। काश आप शयान के साथ ये सब कुछ ना करती तो आज ऐसा कुछ भी ना होता। आज जो कुछ भी है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वजह से है। मैं आपको कभी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकती हूँ। जिसको सुनकर वो नाया को कहती है कि नाया, मैं तुम्हें कभी इस चीज़ के लिए खुद माफ़ नहीं करूँगी। तुमने जो किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले माफ़ी है। जिस पर अनाया की माँ अनाया को और उसकी बहन को कहती है कि मुझे आप दोनों की इस चिक-चिक ने पागल करके रख दिया है। ऐसा लगता है कि बहुत जल्द मैं भी यहाँ से चली जाऊँगी। फिर सारी ज़िंदगी आप लोगों की शक्ल नहीं देखूँगी। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि आयशा को रत्ती भर एहसास नहीं है कि उसके बाप के साथ क्या हुआ है और अब उसकी माँ कितनी तन्हा है। उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी पड़ी है और अपनी ज़िंदगी के बारे में ही वो परेशान है कि आखिर वो ज़िंदगी को कैसे चलाएगी और क्या करेगी, क्योंकि उसको किसी बात से कोई सरोकार नहीं है। अफ़सोस उसको इस बात पे रहा कि अनाया को उसके साथ मिलके ये सारी चालाकियाँ करनी चाहिए थी, लेकिन अनाया ने उसका साथ नहीं दिया, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सच्चाई का साथ देती रही और सोचती रही कि नहीं, जो होगा बेहतर होगा। बहुत दिनों से परेशान हो जाता है असद और कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे तुम किसी गहरी मुश्किल या सदमे में फंसी हुई हो। तुम मुझसे शेयर कर सकती हो कि आखिर मसला क्या है, लेकिन वो ज़द की बात का जवाब नहीं देती और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप खामखा शक कर रहे हैं, इसलिए आपको मेरी वजह से परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द सब कुछ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि नाया कहती है कि जो कुछ आप आपने किया है ना, वो सब कुछ आपको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे आप जो मर्ज़ी कहें, क्योंकि अब आपकी बारी है और आपके साथ ये सब कुछ होकर ही रहेगा। कहती है कि बस भाई बस, यहाँ पे बात तो बिल्कुल एंड हो गई। अब वो मज़ीद किसी को सफाई नहीं देना चाहती, तो बेहतर यही है कि इन सारी चीज़ों को वक्त और हालात के ऊपर छोड़ दिया जाए, इसी में सबकी भलाई है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ईशल उसको इस चीज़ का यकीन दिलाती है और कहती है कि ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो गया, तुम्हारी भलाई के लिए सब कुछ हुआ है, तो इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देख लेना आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदलना क्या, तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी तुम्हारे लिए, लेकिन यकीन मानो मेरे दिल को काफ़ी ज़्यादा तसल्ली हो चुकी है और मुझे पता है कि मामलात बहुत जल्द सब ठीक हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयज़ा कहती है कि झूठी सफाइयाँ देनी बंद कर दो। मैं जानती हूँ कि तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ नाटक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि आयज़ा को साफ-साफ ईशल मना कर देती है और कहती है कि आप तो बिल्कुल भी मेरे मामले में मत बोलिएगा, क्योंकि आप जो कुछ करने की कोशिश कर रही थी, वो तो बिल्कुल नाकाम हो गई। लेकिन आयज़ा अभी भी हिम्मत नहीं हारती है और शयान के साथ मिलकर नई से नई चालें सीख रही है और बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेसूद इसके हाथ अब कुछ भी नहीं आएगा। अब सवाए ज़िल्लत के इसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अनाया ने अपनी बहन से कह दिया है कि अगर अब आपने कुछ करने की कोशिश की ईशल भाभी के साथ, तो यकीन मानिए मैं आपका राज खुद फाश कर दूंगी और सब कुछ खोल के सामने ले आऊंगी। तो बेहतर यही है कि अब आप ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। आयज़ा की अकल असल में अब ठिकाने आई है, जब उसको पता चलेगा कि अब उसके पास कुछ भी बाकी नहीं रह गया और उसको जो कुछ करना है बस ख्वाबो ख्याल ही रहेगा उसका, क्योंकि असल में अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब अनाया और इशल दोनों एक साथ मिलकर ये प्लानिंग कर रही हैं कि किस तरीके से आयज़ा की असलियत को सामने लाया जाए। आयज़ा का अंत बहुत करीब है, क्योंकि जो हरकतें इसने पकड़ ली है ना, वो इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। बहन की खुशी देखकर भी उसका दिल नहीं पिघला और वो हैरान और परेशान है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। वो अपनी बहन से कहती है कि देखो, सच सच बताना कि आखिर ये मामला क्या है। ऐसा ना हो कि कल कला ये मामला खुल के सामने आए तो फिर से मैं ज़लील हो जाऊं उस घर में। जिसको सुनकर अनाया कहती है कि मुझे अब आप लोगों को कोई सफाई नहीं देनी है, जो मैंने बताना था सो बता दिया। तो बेहतर यही है कि अब आप लोग भी इस तरह की कोई बात मेरे साथ मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है अनाया, क्योंकि साफ साफ रूहान ने भी इस बात का जवाब दे दिया है और कहा है कि बगैर किसी सबूत के अब वो किसी बात को नहीं मानेगा। ये बात अनाया के लिए बहुत ज़्यादा
परेशानी वाली है, जिसको सुन के वो काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि ये सब कुछ आयज़ा भाभी आपकी वजह से हुआ है। आयज़ा भाभी ने जो कुछ किया, वो कभी इस चीज़ के लिए उसको माफ़ नहीं करेगी। आयज़ा कहती है कि देखो मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं इशल को इस घर में नहीं आने देना चाहती, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम इस घर से रफ़ा-दफ़ा हो जाओ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे आप पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि घर में जो खुशियाँ और कहलकारियाँ खिल रही हैं, जिसको देख के असद ने अपना प्लान बदल लिया है और वो रूहान से कहता है कि देखो रूहान, पहले की बात और थी, अब की बात और है। तुम्हें बहुत सोच समझ के ही सब कुछ करना है। तो बेहतर यही है कि तुम अपने फ़ैसले को बदल डालो, क्योंकि ये फ़ैसला तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन हो चुका है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि नाया को जब पता चलता है कि रोहान सबूत की बिना पर उसको साथ लेके जाना चाहता है, तो ये बात सुनकर उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है और कहती है कि बस भाई बस, यहाँ पे बात तो बिल्कुल एंड हो गई। अब वो मज़ीद किसी को सफाई नहीं देना चाहती। तो बेहतर यही है कि इन सारी चीज़ों को वक्त और हालात के ऊपर छोड़ दिया जाए, इसी में सबकी भलाई है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि ईशल उसको इस चीज़ का यकीन दिलाती है और कहती है कि ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो गया, तुम्हारी भलाई के लिए सब कुछ हुआ है, तो इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देख लेना, आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त बदला क्या तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी तुम्हारे लिए, लेकिन यकीन मानो मेरे दिल को काफ़ी ज़्यादा तसल्ली हो चुकी है और मुझे पता है कि मामलात बहुत जल्द सब ठीक हो जाएँगे। इसलिए तुम्हें भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयज़ा कहती है कि झूठी सफाइयाँ देनी बंद कर दो। मैं जानती हूँ कि तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ नाटक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि आयज़ा को साफ-साफ ईशल मना कर देती है और कहती है कि आप तो बिल्कुल भी मेरे मामले में मत बोलिएगा, क्योंकि आप जो कुछ करने की कोशिश कर रही थी, वो तो बिल्कुल नाकाम हो गई। लेकिन आयज़ा अभी भी हिम्मत नहीं हारती है और शयान के साथ मिलकर नई से नई चालें सीख रही है और बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बेसूद इसके हाथ अब कुछ भी नहीं आएगा। अब सवाए ज़िल्लत के इसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अनाया ने अपनी बहन से कह दिया है कि अगर अब आपने कुछ करने की कोशिश की ईशल भाभी के साथ, तो यकीन मानिए मैं आपका राज खुद फाश कर दूंगी और सब कुछ खोल के सामने ले आऊंगी। तो बेहतर यही है कि अब आप ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। आयज़ा की अकल असल में अब ठिकाने आई है, जब उसको पता चलेगा कि अब उसके पास कुछ भी बाकी नहीं रह गया और उसको जो कुछ करना है बस ख्वाबो ख़याल ही रहेगा उसका, क्योंकि असल में अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब अनाया और इशल दोनों एक साथ मिलकर ये प्लानिंग कर रही हैं कि किस तरीके से आयज़ा की